हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्णमाला के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, आज की मेहनत कल की सफलता। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 30, 25, 35, 15। क्या हो जाएगा? 25। क से म तक। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? वर्ण, शब्द, वाक्य, अक्षर। इसका आंसर क्या होगा? शब्द। अगर ये पूछा जाता भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो हो जाता वर्ण, लेकिन सार्थक लघुत्तम इकाई होगा शब्द। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ख थ ठ, अ च प, ब छ र, म क त। क्या हो जाएगा? ख थ ठ। महाप्राण वर्णों में आते हैं सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण। ख दूसरा वर्ण है, थ भी दूसरा वर्ण है, त वर्ग का, ठ भी दूसरा वर्ग है, ट वर्ग का। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां? इसका आंसर क्या होगा? युग्मक ध्वनियां। स्पर्श, ओष्ठ्य और महाप्राण वर्ण कौन सा है? ये सारे वर्ण तो स्पर्श है, क्योंकि क से म तक स्पर्श वर्ण होता है। ओष्ठ्य वर्ण है सिर्फ फ और म, और इनमें से महाप्राण है फ, क्योंकि महाप्राण वर्ण में आते हैं दूसरा और चौथा वर्ण। फ दूसरा वर्ण है प वर्ग का, तो आंसर हो जाएगा फ। काकल्य ध्वनि कौन सा है? ठ, घ, ह, र। इसका आंसर क्या होगा? ह। ह और विसर्ग काकल्य ध्वनि है। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अवृतमुखी स्वर है? ओ, आ, उ। क्या हो जाएगा? होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भाग में विभक्त किया गया है, वृत्तमुखी और अवृतमुखी, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। तो इसका आंसर क्या होगा? आ। क्योंकि जब हम आ बोलते हैं तब हमारे ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। कौन सा है? छोटी ई। च, छ, ज, झ, न्य व्यंजन होते हैं ओष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ्य। ये सब किस में आते हैं? ओष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य या कंठ्य? इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ओ, ए, ई, आ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ओ और ई के मिलन से होता है ए। अ कंठ्य है और ई तालव्य है, तो इसके मिलन से कंठ तालव्य हो जाएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5, 4, 2, 11। इसका आंसर हो जाएगा 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, मिलकर 11। उच्चारण की दृष्टि से अंबिका ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा है? संपृक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। द्वित्व ध्वनि और युग्मक ध्वनि दोनों एक ही है। स्र वर्ण बना है तालव्य स हलंद र, तालव्य स र हलंद, मूर्धन्य स र हलंद, र तालव्य स। क्या हो जाएगा? तालव्य स हलंद र। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है उ ई, ए ओ, अ ए, उ ई। क्या हो जाएगा? ए ओ। निम्न में से किससे अयोगवाह कहा जाता है? य र, ल व, क्ष स्र, अंग अह। क्या हो जाएगा? अंग अह।
निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? प, च, श, ड़। इसका आंसर हो जाएगा च। निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? ई, छ, श, ह। क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि सभी स्वर अल्प प्राण है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 60, 33, 25, 52। इसका आंसर होगा 52। हिंदी शब्दकोश में क के बाद क्या आता है? ख, स, क्ष, ग। क के बाद आता है क्ष। निम्न में से किसे नासिक के वर्ण कहा जाता है? य, म, च, त। क्या हो जाएगा? म। सभी वर्गों का पांचवा वर्ण नासिक के वर्ण है। निम्न में से सौघोष वर्ण कौन सा है? उ, क, ठ, ह। सौघोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। क पहला है, ये नहीं होगा। ठ दूसरा है, ये भी नहीं होगा। फ भी प वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा। हो जाएगा उ, क्योंकि सभी स्वर सौघोष में आते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। हो जाएगा 4। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। किस शब्द में अस्वर है? सुनीता, दृष्टा, वृत्ति, निष्ठा। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टा, क्योंकि दृष्टा को जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा दहलन प्लस रहलन प्लस अ प्लस मूर्धन्य सहलन प्लस टहलन प्लस आ। तो इसमें अ आता है। लेकिन सुनीता में सहलन प्लस उ प्लस नहलन प्लस ई प्लस तहलन प्लस आ। इसमें अ नहीं आता है। वृत्ति और निष्ठा में भी नहीं आता है। आ स्वर है विवृत, अर्धविवृत, संवृत या अर्धसंवृत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवृत। विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण के समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है उसे विवृत कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के स्वरों को, किसी भाषा के व्यंजनों को, किसी भाषा की लघुत्तम ध्वनि को, किसी भाषा के सार्थक वाक्यों को। क्या हो जाएगा? किसी भाषा की लघुत्तम ध्वनि को। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है य, ल, य, क, र, म, ल, स। क्या हो जाएगा? य, ल। इस ध्वनि के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है। उत्क्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित, ऊष्म। किस ध्वनि के उच्चारण के समय श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है? इसका आंसर होगा पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन है ल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण। ये तो सही है। तालव्य त, थ, द, ध, न। ये गलत है, क्योंकि त, थ, द, ध, न ये दंत्य है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। भाषा के सबसे छोटी इकाई जिसे और खंड करना संभव ना हो, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। क्या हो जाएगा? ध्वनि। अगर लिखित अभिव्यक्ति पूछ लिया होता, हो जाता वर्ण। ओ के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। दंत और ओष्ठ, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, दंत और कंठ। ओ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ की सहायता ली जाती है। ओ और औ कंठोष्ठ्य है। चहलन, अ, कहलन, सहलन, उ। क्या हो जाएगा? चक्ष, चख, चाक, चक्षु। आंसर हो जाएगा डी। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द, अक्षर, वर्ण, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ओष्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। क्या आंसर होगा? दंत्य। अगर ऑप्शन में वर्ष्य होता तो आंसर हो जाता वर्ष्य। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, ग्रीवा ध्वनि, दंतोष्ठ्य। इसका आंसर होगा ग्रीवा ध्वनि। ऐसी कोई ध्वनि नहीं है। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वर की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से। बिना किसी की सहायता से, क्योंकि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र है। ल का विवरण है, इनमें से क्या होगा? ल वर्ज्य है, सभी में है। ल पार्श्विक है, तो किस किस में है? दूसरा और चौथा में पार्श्विक है। ये देखिए, ये देखिए, तो पहला और तीसरा कट जाएगा। ल सौघोष है, इधर भी सौघोष है, इधर भी सौघोष है। ल अल्प प्राण है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 6। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर, अनुस्वार। व्यंजन कहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? व्यंजन, मात्रा, स्वर, विसर्ग। ये तीनों स्वर है। औघस वर्ण कौन सा है? थ, म, ज, ड। औघस वर्ण में आते हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। थ दूसरा वर्ण है त वर्ग का, तो आंसर हो जाएगा थ। अनुस्वर किसका कार्य करता है? चंद्र बिंदु का, विसर्ग का, पंचम वर्ण का, स्वर का। आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का। ड वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग है डैश। त वर्ग चौथा, ट वर्ग दूसरा, त वर्ग पांचवा, ट वर्ग तीसरा। ड वर्ण ट वर्ग में आते हैं, तो ये और ये इन दोनों में से एक ही होगा। ट वर्ग के दूसरा वर्ण होता है ठ, लेकिन तीसरा वर्ण होता है डो, तो आंसर हो जाएगा ट वर्ग तीसरा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 4, 11, 7। क्या हो जाएगा? 11। निम्न में से विजातीय स्वर है अ, आ, ई, उ, अ, ए। क्या हो जाएगा? अ, ए। समान बनावट वाले सजातीय स्वर, भिन्न भिन्न बनावट वाले विजातीय स्वर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, संधि, संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद। क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। ज्ञ वर्ग किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? ज हलंत प्लस न्य, य हलंत प्लस न्य, ग हलंत प्लस न्य, ज्ञ प्लस न्य। क्या हो जाएगा? ज हलंत प्लस न्य। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, निरनुनासिक स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर। केवल मुख से तो हो जाएगा निरनुनासिक स्वर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 7, 6, 8, 9। कितने हैं? अंतस्थ है 4 और ऊष्म है 4, मिलकर हो गए 8। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह।
किसके उच्चारण में बर्थ से की सहायता ली जाती है? श, श, स, ह। किसमें? दंत्य श में। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ग, फ, ठ, व। कौन सा होगा? व। सभी वर्गों के पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण है। क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी है? ये देखिए, क के नीचे एक बिंदु है, ग के नीचे एक बिंदु है। ये सब किसकी है? दक्षिण भाषाओं की, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की। इसका आंसर हो जाएगा अरबी फारसी की। वह वर्ण जिसके उच्चारण मूर्धा से होता है वो है मूर्धन्य वर्ग का, तालव्य वर्ग का, ओष्ठ्य वर्ग का, कंठ्य वर्ग का। मूर्धा से मूर्धन्य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से तो हो जाएगा दंत्य। निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण है च, प, त्र, ल। कौन सा है? त्र। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष और अल्प प्राण है? क, ब, ट, छ। सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। और अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। कॉमन कौन कौन से हो गए? तीसरा और पांचवा। क पहला है, यह नहीं होगा। व तीसरा है, यह हो पाएगा। ट पहला है, यह नहीं होगा। झ चौथा है, यह नहीं होगा। तो हो जाएगा ब। किस क्रमांक में औघोष व्यंजन है? च छ, प ब, थ ढ, क घ। औघोष में आते हैं सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। तो च वर्ग का पहला वर्ण है च और दूसरा वर्ण है छ, तो यही वाला होगा। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि नहीं है? अल्प प्राण ध्वनि नहीं है मतलब महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण में आते हैं सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण। त क्या है? पहला वर्ण है, ये नहीं होगा। ट भी ट वर्ग का पहला वर्ण है, क भी क वर्ग का पहला वर्ण है। तो ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचा? फ, झ, थ। प वर्ग का दूसरा वर्ण फ है, च वर्ग का चौथा वर्ण झ है, त वर्ग का दूसरा वर्ण थ है। तो यही आंसर होगा। द्वित्वों का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? कच्चा, कुत्ता, मुक्ता, पक्का। कच्चा में हुआ है च का, कुत्ता में त का, पक्का में क का, लेकिन मुक्ता में नहीं हुआ है। इसमें दो व्यंजन है, क और त। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ढ सौघोष, महाप्राण, दंत्य है। नहीं, ढ सौघोष है, ये सही है। महाप्राण भी है, ये सही है, लेकिन दंत्य नहीं है। ढ मूर्धन्य है। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य होते हैं। अर्ध स्वर है यव, बह, तम, न, ल। कौन सा हो जाएगा? य और व। इन्हें संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। री का उच्चारण ओडिया में कैसे होता है? री, रू, रू, रऊ। कैसे होता है? रू, रो का छोटा ऊ। किसका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है? विसर्ग, चंद्रबिंदु, अनुस्वार, यह सभी। क्या हो जाएगा? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है?
3, 5, 6, 4। स्पर्श व्यंजन जो क से म तक है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। री का उच्चारण हिंदी में कैसा होता है? रू, री, री, रू। कैसा होता है? री, र का छोटी ई। वो का उच्चारण ओडिया में कैसे होता है? अ, वा, भ, ब। क्या होगा? ब। ये एलटीआर में आया था। विसर्ग किसका अघोष रूप है? आ, ई, ग, ह। विसर्ग किसका अघोष रूप है? ह का अघोष रूप है। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? आ, ओ, ई, अ। क्या होगा? अ मध्य स्वर है। और अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर में आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और मध्य स्वर में अ। और पश्च स्वर में आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। किस शब्द में अयक्वाह का प्रयोग हुआ है? अयक्वाह वर्ण कौन कौन सा होते हैं? अंग और अह। इनमें से किस शब्द में प्रयोग हुआ है? कमल, कक्षा, गंगा, नदी। क्या होगा? गंगा। निम्न में से कौन सा वर्ण वर्गीय व्यंजन नहीं है? क है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। य नहीं है क्योंकि य और व अर्ध स्वर है। ये वर्गीय व्यंजन में नहीं आते हैं। क से म तक वर्गीय व्यंजन है। चंद्र बिंदु का प्रयोग कब होता है? जब स्वर नासिक्य हो, जब व्यंजन नासिक्य हो, जब संयुक्त व्यंजन हो, जब दीर्घ स्वर हो। चंद्र बिंदु का प्रयोग तब होता है जब स्वर नासिक्य हो, क्योंकि चंद्र बिंदु सिर्फ स्वरों के साथ ही आता है। री की मात्रा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इनमें से कौन सा होगा? पहला वाला। बड़ी ई किसका दीर्घ रूप है? ए, ई, उ, री। क्या हो जाएगा? ई। अ का दीर्घ रूप क्या है? आ। छोटा उ का दीर्घ रूप बड़ा उ। अथ शब्द में प्रयुक्त चिन्ह है अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग या संयुक्त। ये वाला चिन्ह को क्या कहा जाता है? विसर्ग। गंगा में अनुस्वार का उच्चारण किस रूप में होता है? म, न, व, न्य। क्या हो जाएगा? व। क्योंकि अनुस्वार पंचम वर्ण के बदले बैठता है। प वर्ग का नासिक्य व्यंजन न, ण, न्य, म। क्या हो जाएगा? म। प, फ, ब, भ, म। प वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन है। सभी वर्गों का पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला का अध्ययन किस शास्त्र से संबंधित है? शब्द भंडार, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान। क्या हो जाएगा? ध्वनि विज्ञान। ड़ और ढ का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में भी और अंत में भी। क्या हो जाएगा?
शब्द के मध्य में भी और अंत में भी, जैसे बाढ़ अंत में हुआ है। स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है? उच्चारण अवधि, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और व्यंजन नहीं। व्यंजन दीर्घ होते हैं, स्वर ह्रस्व, व्यंजन अयोग्य भाव होते हैं। क्या हो जाएगा? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं लेकिन व्यंजन स्वरों के सहायता से उच्चारित होते हैं। मात्राएं किसके लिए प्रयुक्त होती है? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार। क्या होगा? व्यंजन। स्वर की विशेषता क्या है? स्वतंत्र उच्चारण योग्य होना, व्यंजन के साथ उच्चारित होना, अनुस्वार होना, संयुक्त अक्षर होना। क्या होगा? स्वतंत्र उच्चारण योग्य होना। स्वर के उच्चारण के लिए किसी की भी सहायता नहीं होती है। अर्ध स्वर अक्षरों की पहचान कैसे होती है? उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की विशेषता लिए होते हैं। केवल स्वर की तरह होते हैं, केवल व्यंजन की तरह होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की तरह होते हैं। निम्न में से अग्र स्वर है, अभी बताकर आई। अ होगा मध्य स्वर, आ पश्च स्वर, ओ औ छोटा ऊ बड़ा ऊ पश्च स्वर, तो हो जाएगा छोटी ई बड़ी ई। निम्न में से वृत्ताकार स्वर है आ, ई, ए, ऐ, अ, ई, उ, ऊ। क्या हो जाएगा? उ, ऊ, क्योंकि इन्हें उच्चारण करते समय हमारा होंठों का आकार गोलाकार हो जाता है। आगत स्वर किस शब्द में प्रयोग किया जाता है? अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी। क्या होगा? अंग्रेजी, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज। ठ कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण, महाप्राण, ऊष्म, अंतस्थ। क्या हो जाएगा? महाप्राण, क्योंकि महाप्राण में सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं, तो ठ महाप्राण है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह को, अर्थहीन शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को, अक्षरों के समूह को। क्या होगा? सार्थक शब्दों के समूह को। वाक्य में कम से कम कितने शब्द होते हैं? 1, 2, 3, 4। कम से कम 2 शब्द होते हैं। अगर 2 शब्द नहीं होंगे तो वाक्य नहीं हो पाएगा। देवनागरी, रोमन किस प्रकार की चीजें हैं? भाषाएं, लिपियां, शब्द, वाक्य। क्या होगा? लिपियां। लिपि और भाषा में क्या अंतर है? भाषा लिखने का तरीका है, लिपि बोलने का। भाषा बोलने का तरीका है, लिपि लिखने का। दोनों एक ही है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? भाषा बोलने का तरीका है और लिपि लिखने की। कहना का उच्चारण कैसे होता है? कहना, कहना, कहन, कहना। ये भी एक बार एग्जाम में आया था। क्या हो जाएगा? कहना। जब हो होता है, हो के पहले वाला वर्ण के साथ ए प्रयोग होता है उच्चारण के समय। आ कौन सा स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। निम्न में से संघर्षहीन व्यंजन है अंग अह, श, स, य, व, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? य और व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है।
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो उसे क्या कहते हैं? विवृत का मतलब है खुलना, तो आधा खुलना क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। और समृत का अर्थ है बंद हो जाना, आधा बंद होना अर्ध समृत। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण, सघोष, अघोष या अल्प प्राण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभक्त किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। कम श्वास वायु जब बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में त के बाद क्या आता है? थ, ठ, त्र, स्र। क्या होगा? त्र। क के बाद क्ष, त के बाद त्र, ज के बाद ज्ञ, स के बाद स्र। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है उसे क्या कहा जाता है? लुंठित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, ऊष्म। जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है तो क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त। इसमें ढ और ढ आते हैं। निम्न में से दंतस्थीय व्यंजन है ओ, औ, ए, व। क्या हो जाएगा? व, क्योंकि वो का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों का मिलन से होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।